श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच हुआ है ना, जो कि इंडिया जीत गया सुपर ओवर में, उसमें रवि बिश्नोई ने ये बात साबित किया कि वो ना सिर्फ एक अच्छा लेग स्पिनर है, बल्कि वो फील्ड करते हुए 30 यार्ड से बाहर वो एक जिसे कह लें लाइट वर्जन है सुपरमैन का भी। सूर्या कुमार उसने अपना बिश्नोई ने आज एक कैच किया हसरंगा का, अगर आप वो कैच देखें बहुत ज़बरदस्त कैच था। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 17वां ओवर था और मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा गेंद होगा सुंदर का। इसने हसरंगा ने स्लॉग स्वीप या वो हिट मारने की कोशिश की। वो बॉल अच्छा खासा ब्रेक हो रहा था। मैंने आपको बताया ना पिच के ऊपर क्रैक्स पड़े हुए थे। वो पिच के ऊपर जनाब बॉल पड़ा है, बॉल मेरा ख्याल है किसी क्रैक के ऊपर पड़ा है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ। ये हसरंगा स्लॉग मारने गया है लेग साइड के ऊपर कि कोई मैच जल्दी ख़त्म करूं, पता नहीं किस क्या जल्दी थी घर जाने की हैं। अच्छा, तो उसने जनाब टॉप एज लगा, गेंद गई ऊपर, ये लेग साइड के ऊपर खड़ा था रवि बिश्नोई। और अगर आप रवि बिश्नोई का देखें ना तो वो या तो जब बॉल एरियल हुआ है या तो वो स्काई में इसको सही कहीं बॉल आगे पीछे गुम हो गया। वो नहीं, ये जो रात का कैच होता है ना जो ऊंचा काफ़ी चढ़ जाए, वो मुश्किल कैच होता है, इतना आसान नहीं है। ये तो इन लोगों की कैचिंग प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त होती है, वरना फ्लड लाइट्स के नीचे इस तरह का ऊंचा कैच पकड़ना आसान नहीं है। अच्छा, आप रवि बिश्नोई का देखें ना तो वो थोड़ा सा ना आपको फंबल होता हुआ नज़र आया है इस कैच में, यानी कि या तो हवा की वजह से बॉल आगे पीछे हुआ है तो उसको सही आइडिया नहीं हुआ, उससे थोड़ी सी जिसे कहते हैं मिस कैलकुलेशन हो गई, या फिर उससे बॉल ऊपर गया उसे नज़र नहीं आया, वहाँ पर उससे मिस कैलकुलेशन हुई है। लेकिन रवि बिश्नोई ने इवेंचुअली अपनी बॉडी से दूर जाकर कैच पकड़ा है। वो बिल्कुल कैच के नीचे नहीं आया, क्योंकि अगर बिल्कुल कैच के नीचे आता तो कैच बॉडी के करीब वो पकड़ता, जो कि एक आइडियल डील होती है किसी भी फील्डर के लिए कि बॉडी के जितना करीब कैच पकड़ा जाए वो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है। रवि ने थोड़ा सा दूर पकड़ा है, ठीक है, और थोड़ा सा दूर पकड़ने के बाद उसको डाइव भी मारनी पड़ी है जस्ट टू मेक श्योर कि बॉल जो है उसके हाथ से निकले ना। और ऑब्वियसली जब आप मोमेंटम में होते हैं तो कैच पकड़ने के बाद आप ज़मीन पर गिरते ही हैं। तो रवि बिश्नोई का ये जो है ना सुपरमैन का लाइट वर्जन, वो उसने आज शो किया। और कैच उसने अच्छा, कैच मेरे नज़दीक ज़बरदस्त था, क्योंकि मुझे पता है ना जिस तरीके से वो उसका फंबल हुआ है ना, अब मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ है, या वो मैंने बताया मिसकैलकुलेशन हवा की वजह से हुई है, या बॉल उसे बीच में कहीं दिखना बंद हो गया, गायब हो गया कहीं स्काइज़ में उसके लिए। इन दोनों में से किसी एक रीज़न की वजह से उससे मिसकैलकुलेशन हुई, बॉल कुछ देर के लिए उसकी आंखों से गायब हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उसने जनाब अपनी कंसंट्रेशन नहीं लूज़ की। वो फिर बॉल को उसने अपनी आंखों के रडार से कैच किया और उसके बाद रडार से कैच करने के बाद हाथों से कैच कर लिया। मज़े की बात यह है कि रवि बिश्नोई के लिए ये सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त गई है। जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ भी अच्छी गई है और ये वाली भी। रवि बिश्नोई इस सीरीज़ में सर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं दोनों टीम्स में। 3 मैचेस खेले हैं, 3 इनिंग्स, 72 बॉल्स की हैं, यानी कि 12 ओवर्स की हैं, 4-4-4 तीनों मैचेस में। 101 उन्होंने रन्स कंसीड की हैं, 6 विकेट्स ली हैं, 3 for 26 जो दूसरे मैच के इनके फिगर थे वो बेस्ट फिगर्स थे इनके मैच में किसी भी इनिंग्स में इस सीरीज़ में। 16.83 की बॉलिंग एवरेज है और 8.41 की इकॉनमी है और 12 का स्ट्राइक रेट है रवि बिश्नोई का। अच्छा, रवि बिश्नोई ने पहले मैच में जनाब 1 विकेट ली, 37 रन्स दिए 4 ओवर्स में। दूसरे मैच में 4 ओवर्स किए, 3 विकेट्स ली, 26 रन्स दिए। तीसरे मैच में फिर 4 ओवर्स किए, 2 विकेट्स ली और 38 रन्स भी दिए और 8 रन्स भी बनाए विद द बैट रवि बिश्नोई ने। इतने जिसे कहते हैं क्रूशल मैच ऑनेस्टली स्पीकिंग टीम इंडिया के लिए तो नहीं था। टीम इंडिया ने, आप यूँ समझें कि उन्होंने ना प्रैक्टिस ही की है। वो तो अपनी तरफ से टीम इंडिया ये मैच श्रीलंका को देने के ऊपर तुला हुआ था, लेकिन श्रीलंका वालों की मूड नहीं था भाई मैच लेने का। वो तो साफ आज नज़र आ गया, इनका मूड ही नहीं था कि भैया हाँ वो कह रहे हैं तुम जीत लो यार किसी तरीके से, कोई 2-1 से जीत जाओ, थोड़ी इज्जत बच जाएगी। कहाँ, जब आप 1-3-0 से हारते हैं, सीरीज़ वाइट वॉश हो जाती है, तो आप तब ज़्यादा बेइज्जत होते हैं या 2-1 से आ रहे हैं, क्योंकि फिर फैन कहते हैं चलो यार एक मैच जीते थे, वो थोड़ी बस किस्मत ख़राब हो गई ये वो, तो आप बीच में करकुर जाते हैं। इन्होंने कहा सर हमने जीतना ही नहीं है, भाड़ में गई जीत, हमें जीत का मतलब ही नहीं पता, वो पता नहीं कौन से जोन में है। खैर ओवरऑल रवि बिश्नोई की बॉलिंग अच्छी थी, मैंने देखा ना, बॉल उसका ब्रेक भी हुआ है, इसने बॉल बड़े अच्छे बॉल किए भी हैं, लाइन, लेंथ, स्पिन, अच्छा कहीं पर फ्लाइट दी है, कहीं पर शॉर्ट बॉल किए हैं, कहीं पर तेज़ मारे हैं ड्रिफ्टर टाइप। गुगली बड़ी ज़बरदस्त मारता है रवि बिश्नोई,
गूगली, देयर इज़ नो डाउट कि यार इसकी गूगली बड़ी ज़बरदस्त है रवि की। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं रवि की बॉलिंग अमेजिंग थी और उसने अब इस T20 इंटरनेशनल की टीम में ना अपनी जगह पक्की कर ली है। इसने जो 2 सीरीज़ खेली हैं, जिम्बाब्वे वाली भी अच्छी गई है उसकी, और प्लस जिसे कहते हैं ये श्रीलंका वाली सीरीज़ वो भी रवि की अच्छी गई है। अच्छा, जिम्बाब्वे वाली में ना रवि की को बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं है। ये मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जैसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो 5 मैचेस रवि ने खेले हैं उसमें पहले मैच में 4 विकेट्स लिए हैं, सिर्फ 13 रन दिए। दूसरे मैच में 2 विकेट्स लिए हैं, 11 रन दिए हैं। अगले 3 मैचेस में रवि को कोई विकेट नहीं मिली, 0 for 37, 0 for 22, 0 for 23। तो टोटल 6 विकेट्स उस सीरीज़ में ली थी जिम्बाब्वे वाली में रवि बिश्नोई ने, और 6 ही विकेट्स रवि ने ली हैं श्रीलंका वाली सीरीज़ में। लेकिन खैर ओवरऑल अगर देखा जाए तो रवि की जो कंट्रीब्यूशन है ना ब्रिलियंट है, और इज़ अ गुड फील्डर। मुँह भी बेचारे ने थोड़ा सा जैसे कहते हैं तोड़वा लिया, वो आपको याद है वो कैच करने के चक्कर में। पहला मैच था, दूसरा मैच था, पहला या दूसरा ही था, पहला था, उसमें बेचारे को कट भी लग गया। लेकिन ओवरऑल जीदार क्रिकेटर है, जीदार बॉलर है। आपको पता लगता है कि यार जान मारता है, और कोई प्लेयर ग्राउंड में जान मार रहा हो ना वो ऑटोमेटिकली नज़र आ जाता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, फैंस को साफ पता लग जाता है कि यार ये जान मार रहा है, और रवि बिश्नोई जान मारता हुआ आपको नज़र आता है। तो लेट्स होप कि ये इंडिया के लिए मज़ीद आगे खेले और तीनों फॉर्मेट्स खेले। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।